और अगर संगठन पूछता है कि सुनीता दुग्गल जो है वो जो है आने वाले चुनाव में कहाँ से लड़ना चाहती हैं और कैसे लड़ना चाहती हैं, तो मेरा जवाब ये होगा, अगर पूछता है, नहीं तो जो भी उनका निर्णय होगा वो सर माथे पे। अगर पूछता है तो मेरा जवाब यही होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ सिरसा लोकसभा की जनता की सेवा करना चाहती हूँ और फिर से सांसद के तौर पर चुनाव लड़कर बड़ी पंचायत के अंदर अपने इलाके की आवाज़ को बुलंद करना चाहती हूँ। गोरखधाम को आपको मालूम ही है, आपको 25 साल पुरानी डिमांड थी, सब कुछ करके सब हार गए थे, लेकिन हम किस तरह से उसको हिसार से सिरसा तक लेकर आए और उसके बाद बठिंडा तक लेकर गए। 5 जगह पर हम लोग ए क्लास का जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो हम बनवा रहे हैं कि मेरे दामन पे कोई एक हल्का सा एक बूंद जितना भी कोई जो है वो दाग ना हो। कि जो है मैं धन्यवादी दौरे के लिए नहीं पहुंची। आप ये देखिए कि धन्यवादी दौरा जो करना था वो उसके तुरंत बाद कोरोना हो गया। इतने सांसद हुए, मैं तो कह रही हूँ 10 12 15 जितने भी हुए हैं उनकी निकाल लो, और मैंने अकेले ने जो यहाँ के इलाके की बात को पार्लियामेंट के अंदर उठाया है, आप वो निकाल लो, मैं तब भी भारी पड़ूंगी। सिरसा लोकसभा क्षेत्र को आप कैसे देखते हैं कि जो विजन लेकर के चले थे उनमें कितना कुछ पूरा हुआ, कुछ अधूरा रहा, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने काफ़ी कुछ जो है वो करने की कोशिश की है सिरसा लोकसभा के लिए, और मैं काफ़ी हद तक सफल भी हुई हूँ। अगर मैं खासकर आपको रेल की मैं बात करूं अगर, तो इतनी डिमांड्स ऐसी ऐसी थी जो 25-25 साल पुरानी, 15-15 साल पुरानी थी, जिसको जो है हमारे रेल मंत्री जी ने हमारे आग्रह पर पूरा किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका। और इसके साथ साथ जैसे रेलवे की मैं बात करूँ, आप गोरखधाम को आपको मालूम ही है, आपको 25 साल पुरानी डिमांड थी, सब कुछ करके सब हार गए थे, लेकिन हम किस तरह से उसको हिसार से सिरसा तक लेकर आए और उसके बाद बठिंडा तक लेकर गए। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर इस इलाके के साथ कहीं कुछ थोड़ा बहुत जो है वो सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो हम उसमें भी कोशिश करते हैं कि कैसे उसको ठीक कर सकें। कि जैसे गोरखधाम ट्रेन जो है वो हमारे फतेहाबाद ज़िले के अंदर नहीं रुकती थी, सिरसा ज़िले के अंदर जो है वो आती थी, लेकिन वहाँ नहीं रुकती थी, तो हमने उस ज़िले को भी लाभ मिले, हमने उसको भट्टू पर भी रुकवाना शुरू कर दिया। 15 साल पुरानी डिमांड थी हमारी इंटरसिटी टोहाना के लिए, और सब धरने प्रदर्शन जो हैं वो स्टूडेंट्स भी, सब तरह की यूनियंस जो हैं, जो पूरे वकील जो हैं, सब अपने धरने प्रदर्शन करके जो है हार चुके थे, लेकिन उसको हम लाने में कामयाब हुए। अब टोहाना में इंटरसिटी आ रही है। अयोध्या जाने के लिए फरक्का एक्सप्रेस जो है वो केवल जाखल तक आ रही थी। हमने कहा कि अगर आप हमारे ज़िले के अंदर, हमारे जो है लोकसभा के अंदर और जगह पर अयोध्या को नहीं रोकेंगे तो आप इसको भी रहने दें। हम ये कहेंगे कि ठीक है, हमें कोई अयोध्या की कोई ट्रेन नहीं मिली, और आप देखिए कि हम कामयाब हुए। अभी बल्कि बहुत जल्द ही जो है हमारी झंडी दिखाएंगे उसको। अब वो फरक्का एक्सप्रेस जो है जाखल भी रुकेगी, नरवाना भी रुकेगी और टोहाना भी रुकेगी। और इसी तरह से आप देखिए कि जो हमारी 5 जगह पर हम लोग ए क्लास का जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो हम बनवा रहे हैं। करोड़ों रुपया जिसमें लगेगा। हम चाहे इसमें सिरसा की बात करें, कालावाली की बात करें, डबवाली की बात करें, नरवाना की बात करें, भट्टू की बात करें, मैंने कोई भी जगह जो है उसको अछूता नहीं छोड़ा है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए। कहीं भी किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ यहाँ पर जो है वो सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो इसके साथ साथ आप देखिए जो रेलवे के पुल है, ये जो हमारे नेशनल हाईवे जो हैं, नेशनल हाईवे पे हमने 4 जगह पर पुल बनवाए, ओवर ब्रिज बनवाए, ताकि हमारे वहाँ के आसपास के ग्रामवासियों को उसका लाभ मिले, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो। हम इसमें बात करें धांगड़ की, खाराखेड़ी की और दरियापुर की और बड़ोपल की, 4 ये बनाए। हासपुर चौक वाले जो हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे आग्रह किया, वहाँ पर एक्सीडेंट होते थे। एक हमारे बहुत ही अच्छे जो हैं मीडिया कर्मी थे हमारे भाई भारती जी, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी और उनकी पत्नी की वहाँ पर जो है वो देहांत भी हुआ। तो उसके बाद हमने जो है वो हमारे जो ट्रांसपोर्ट के मंत्री जी हैं उनको हमने आग्रह करके, सभी अधिकारियों से बात करके हमने हासपुर का चौक स्पेशल बनवाया। वो आप देखिए करोड़ों रुपया लग के वो हमारा लगभग बनने को तैयार है। इसी के साथ साथ बड़ोपल के अंदर हम केंद्रीय विद्यालय लेकर आए, जिसके 23 करोड़ रुपया हमारे पास आ चुका है। वो कुछ जो है लोकल मामला ज़मीन का चल रहा है। मैंने बल्कि आग्रह किया है बहुत बार ग्रामवासियों को कि ये पैसा सरकार से आ चुका है और ये पैसा किसी भी तरह से लैप्स ना हो, आप लोग मिलकर बैठकर ये ज़मीन का जो भी मामला है इसको सॉल्व करें। 23 करोड़ रुपया कोई कम नहीं होता। हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय मिलना बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से ही चाहे हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करें, और जैसे मैंने अपना जो MP लैड का पैसा है, मैं आपको बताऊं प्रमोद जी कि मैंने 50% से ज़्यादा पैसा वो जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उसमें बच्चियों के लिए, शौचालय के लिए, बच्चियों के लिए जो प्रेयर के शेड होते हैं
उसमें बनाने के लिए दिए हैं। मैंने मेरे ख्याल से सैकड़ों की तादाद में जो है वाटर टैंकर गांव-गांव के अंदर गौशालाओं के अंदर बांटे हैं। अभी बल्कि जब ये गौशालाओं की जगह कई जगह बात चलती थी तो वो कहते थे कि जी आप गौशालाओं के लिए कुछ करिए, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करके 40 करोड़ रुपए वाला बजट गौशालाओं का 456 करोड़ करवा दिया। और अभी हाल ही के अंदर जो है हम लोग, हमारे जो श्रवण गर्ग जी हैं, चेयरमैन हैं जो गौशाला के, वो भी आए थे। उनके साथ मिलके हमने डबवाली में 1,17,00,000 रुपए के चेक बांटे गौशालाओं को और 30 लाख रुपए के चेक कालांवाली के अंदर बांटे। तो हमारी सरकार जो है वो निरंतर विकास के लिए जो काम कर रही है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करूं तो मुझे लगता है कि शायद अपने आप में पहला ही उदाहरण ऐसा आपने देखा होगा कि जब दफ्तर जो है वो गाँव के अंदर जा रहे हैं। मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने कहा है कि हमें सैचुरेशन लेकर आनी है। जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर ही दम तोड़ देती हैं। बल्कि कई बार तो आपने देखा होगा कि जो पहले कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने ये कहा था कि हम लोग 100 रुपया ऊपर से भेजते हैं, सिर्फ 15 रुपया पहुँचता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच से डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, सीधा पैसा, जितना भी पैसा जो है हम किसी के भी खाते में भेजना चाहते हैं वो पूरा का पूरा पहुँचता है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा तो अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज़ है, हमारे हर गाँव के अंदर गई है। मेरी सिरसा लोकसभा के अंदर तो कम से कम हमें इसका बहुत बहुत लाभ मिला है। मैडम आपने कहा काफ़ी विकास कार्य आपने गिनवाए, सारी चीज़ें हैं, एमपी लैंड की बात करी, रेलवे मैप की बात करी, लेकिन जो ग्रामीण अंचल में है जो लोग हैं वो आपके नेगेटिव क्यों हैं? ये कहते हैं कि आप दौरे पे नहीं, धन्यवादी दौरा करने नहीं पहुँचे, गांव में आप गए नहीं, वो ये क्यों सोच रहे हैं, क्यों मान रहे हैं ये ऐसा? देखिए, ऐसा है कि ये विपक्षी जो हैं उनके देखो हर अलग अलग दल होते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी है, जब मैंने चुनाव लड़ा तो 7-7.5 लाख वोट मुझे मिले, लेकिन कुछ लाख वोट दूसरी पार्टियों को भी मिले। नेचुरल सी बात है कि कई कई गांव में उनके सपोर्टर्स भी होते हैं। तो ये एक अननेसेसरी, बिना बात के ये अफवाह इस तरह की फैलाई जा रही है। मुझे लगता है कि शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना दौरा अपनी लोकसभा के अंदर मैंने लगाया है इतना किसी ने नहीं लगाया होगा। और आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, 99% गाँव को मैं कवर कर चुकी हूं। मैं एक एक चुन चुन के उस गांव में जाती हूं कि जिस गांव में मैं पहले ना जा पाई हूं। और वहां के टोटल जितने भी जो हमारे पंचायत मुझे मिलती है, वहाँ के ग्रामीण वासी मिलते हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनको मैं, कुछ को तो वहीं पर ही अधिकारियों से बात करके हल कर देती हूँ, बाकी कुछ को मैं अपने ऑफिस में ले आती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लाकर अधिकारियों से बात करके उसका निवारण करने की हम कोशिश करते हैं। अभी पिछले दिनों हरिपुरा गाँव जो है, आखिरी जिसके बाद जो है पंजाब शुरू हो जाता है, वहाँ तक मैं पहुँची। तलवाड़ा गांव जो है, जिसके बाद तलवाड़ा झील, बल्कि हमारे एक बहुत ही संत नगर के हमारे एक सरपंच हैं, उनके कोई मामा जी एक्सपायर हुए थे तलवाड़ा झील के अंदर, जो कि पंजाब के अंदर पड़ता है, सॉरी हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैं वहाँ तक भी गई और वो बहुत उन्होंने जो है इस बात की उनको बड़ी उनको सांत्वना मिली कि सांसद जो है सिरसा लोकसभा के हमारे पास भी आकर जो है हमारे सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। तो ये सिर्फ जानबूझकर फैलाई जा रही है बात कि जो है मैं धन्यवादी दौरे के लिए नहीं पहुंची। आप ये देखिए कि धन्यवादी दौरा जो करना था वो उसके तुरंत बाद कोरोना हो गया, और कोरोना में भी मैं तो मास्क लगा कर गांव के अंदर गई हूँ। और वहाँ पर जब विरोधियों ने ये कहा कि ये दिल्ली से आती है, ये तो हमारे अंदर कोरोना फैला देगी, तो ऐसे उसमें मुझे कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना पड़ा। सब वो सबकी भलाई के लिए ही था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जितना कोरोना के अंदर मैंने मदद की, चाहे हमारी बच्चियों को, हमारे जो विद्यार्थी थे उनको फ़ौरन से यहाँ पर लाने की बात हो, चाहे वहीं पर उनको किसी भी तरह की सुविधा पहुँचाने की बात हो, चाहे जगह जगह पर ऑक्सीजन के जो है वो सिलेंडर्स पहुँचाने की बात हो, हर तरह से मैंने जो भी मेरे पास आया मैंने उसका पूरे अपनी शिद्दत के साथ काम किया और उसको मैंने सहायता की। आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन जो चला उसमें भी सबसे ज़्यादा आपका ही विरोध हुआ? जब आप गांव में जाती थी, कहीं काले झंडे, कहीं घेराव, कहीं और, तो वो भी एक तरह से टारगेटेड या नहीं? देखो, आप ये बताओ कि आप कह रहे हो ना कि सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं गई, आंदोलन के दौरान भी सबसे ज़्यादा मैं गई, लेकिन मैंने कभी किसी भी हमारे किसान भाई के खिलाफ या किसी भी हमारे युवा के खिलाफ कभी भी मैंने पुलिस के अंदर कोई कंप्लेंट नहीं की। आपने देखा होगा मेरी गाड़ी भी थोड़ी गई, आपने देखा होगा, और डंडे लगाए मारे गए और खूब उसको बुरी तरह से गाड़ियों को तोड़ा गया, मैंने कभी कंप्लेंट नहीं की। मुझे मालूम था कि ये इनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। आज इनको रोष है किसी बात को लेकर, इनको तकलीफ है, कल वो तकलीफ ठीक भी हो जाएगी, लेकिन हमारा आपस में कोई भाईचारा को हम खराब थोड़ी करेंगे। तो
आप देखिए, लेकिन फिर भी जो है ये कहा जाता है कि जी, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ जो विपक्ष वाले हैं वो अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता जानती है, लोग जानते हैं, जितना प्यार जितना स्नेह मुझे यहाँ पर जो है हमारे सभी बंधुओं से मिलता है, मुझे नहीं लगता कि इतना प्यार इतना स्नेह आज तक पहले कभी भी किसी भी सांसद को मिला होगा। और इसके साथ साथ मेरी कोशिश भी ये रहती है कि आज तक यहाँ जितने भी सांसद हुए हैं प्रमोद जी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जितनी आवाज़ उठाई है, आप उन सब की क्लिप्स निकाल लो, आजकल तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आरटीआई से निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, ऑनलाइन भी है सारी कैसे भी निकाल लो, जितने सांसद हुए, मैं तो कह रही हूँ 10 12 15 जितने भी हुए हैं उनकी निकाल लो, और मैंने अकेले ने जो यहाँ के इलाके की बात को पार्लियामेंट के अंदर उठाया है, आप वो निकाल लो, मैं तब भी भारी पड़ूंगी। तो मैं इससे ज़्यादा, आप बताइए कि एक सांसद होने के नाते मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी मुझे आप जो कहोगे कि आपको ये और करना चाहिए, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। तो आप चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयार हैं लोग? अब आप ये कहेंगे कि ये भी भ्रमित प्रचार है, जो कह रहे हैं कि सुनीता दुग्गल तो सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी, यहाँ से उनको टिकट नहीं देंगी, उनकी रेपुटेशन खराब है, ये बीजेपी तक बात पहुँच गई है, अब ये भी भ्रमित प्रचार है? नहीं, रेपुटेशन खराब में मैं ये तो है ना एक आपत्तिजनक शब्द है। मुझे जरा बताइए कि मेरी रेपुटेशन कैसे खराब है ना? कोई भी जो भी आपको कहता है, आप पूछिए कि रेपुटेशन कैसे खराब है, क्योंकि मैं उस तरह की राजनीतिज्ञ हूँ कि जो अपनी तरफ से 100% कोशिश करके, मेहनत करके बिल्कुल पाक साफ राजनीति करती है। अगर फिर भी कोई ऐसी बात करता है तो मुझे उसमें बहुत बड़ी आपत्ति है। मैं चाहती हूँ कि मुझे पता लगे कि किस लिए कोई ऐसी बात कह रहा है, क्या दिक्कत है, क्या मैंने ऐसा कुछ किया कि जिसकी वजह से उसको ये बात लगती है। मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है इस शब्द के ऊपर, क्योंकि मेरी सारी मेहनत ही इस चीज़ के ऊपर होती है कि मेरे दामन पे कोई एक हल्का सा एक बूंद जितना भी कोई जो है वो दाग ना हो। तो इतनी पाक साफ राजनीति के बाद भी अगर कोई ऐसी बात कहता है तो आप समझ लीजिए कि ज़रूर जो है उसका मन कहीं ना कहीं से काला है, वो कहीं ना कहीं किसी विपक्षी दल का जो है उसका कोई सपोर्टर हो सकता है। तो पूरी तरह से तैयार है सिरसा? 100%। देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बताया कि मेरी अनुशासित पार्टी है और मैं संगठन की कार्यकर्ता हूँ, और इस बात का आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संगठन जो है मुझे कहाँ कहाँ की जिम्मेवारी देता है। अभी पिछले दिनों जो है पटना के अंदर हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक जो है प्रोसेशन निकल रहा था, और उसके अंदर जो है वहाँ की सरकार ने किस तरह से उनके ऊपर जो है वो लाठीचार्ज किया, वो उनका पता लेने के लिए, वो सारी वस्तु स्थिति को जानने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने 5 लोगों की जो कमेटी बनाई, जो डेलीगेशन बनाया, उसमें मुझे रखा और हम लोग वहाँ पर गए और हम पता लेकर आए। अभी बेलगावी के अंदर, कर्नाटक के अंदर जो है, वहाँ पर जो है एक महिला के साथ जो है बहुत अत्याचार हुआ, और उसको जो है एक पिलर के साथ बांधकर किस तरह से पीटा गया। तो उसकी सारी वस्तु स्थिति जानने के लिए हमारे शीर्ष नेता ने डेलीगेशन भेजा 5 सदस्यों का, उसके अंदर मुझे भेजा। कहीं पर भी चुनाव जो विधानसभा के होते हैं, चाहे गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हर जगह पर जो है मुझे कोई ना कोई जिम्मेवारी देकर भेजा जाता है। तो हम जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जो भी जिम्मेवारी संगठन हमारी लगाएगा, हम उसको बिल्कुल शिद्दत के साथ निभाएंगे और अपने सिर माथे पर उसको रखेंगे। और अगर संगठन पूछता है कि सुनीता दुग्गल जो है वो जो है आने वाले चुनाव में कहाँ से लड़ना चाहती हैं और कैसे लड़ना चाहती हैं, तो मेरा जवाब ये होगा, अगर पूछता है, नहीं तो जो भी उनका निर्णय होगा वो सर माथे पे। अगर पूछता है तो मेरा जवाब यही होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ सिरसा लोकसभा की जनता की सेवा करना चाहती हूँ, और फिर से सांसद के तौर पर चुनाव लड़कर बड़ी पंचायत के अंदर अपने इलाके की आवाज़ को बुलंद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने तमाम इशू को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के, जो आपके भी सवाल थे, जो दर्शकों के, जो आप कमेंट्स करते हैं कि ऐसा हो गया, उनको लेकर के भी हमने जो है पूरी खुल करके बातचीत की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप फिर राय दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।